नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होने वाली है। इस बार ओल्ड टैक्स रेजिम चुना जाए या फिर न्यू टैक्स रेजिम बेहतर साबित होगा? इस सवाल को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के टैक्स छूट ऐलान के बाद जहां कई लोगों के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई, तो वहीं कई लोग न्यू और ओल्ड टैक्स रेजिम में उलझते नजर आए। ऐसे में किस टैक्स स्लैब के लिए कौन सा रेजिम होगा बेहतर, ये जानने की जरूरत है। अगर कोई न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से टैक्स दाखिल करता है तो उसे इन्वेस्टमेंट पर कोई भी टैक्स छूट हासिल नहीं होगी। वहीं अगर कोई ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से टैक्स दाखिल करेगा तो उसे इनकम टैक्स भरते वक्त इन्वेस्टमेंट पर भी छूट हासिल हो सकती है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पेश बजट में नई टैक्स रेजिम को बढ़ावा देने का प्रावधान किया है। आपको एक उदाहरण के जरिए नए टैक्स रेजिम का कैलकुलेशन समझाते हैं। अगर आपकी सालाना आय 10 लाख रुपए है तो आपको कितना टैक्स भरना पड़ेगा, अब इसे भी समझ लीजिए। 10 लाख रुपए की सालाना आय पर 0 से 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 6 लाख की सैलरी पर 5% टैक्स लगेगा, जो करीब 15,000 रुपए होगा। 6 से 9 लाख की आय पर 10% टैक्स देनदारी होगी, यानी 30,000 रुपए टैक्स चुकाने होंगे। वहीं 9 से 10 लाख की आय पर 15% टैक्स लगाया गया है, यानी 15,000 रुपए, यानी कुल मिलाकर 60,000 रुपए टैक्स के चुकाने होंगे। नए टैक्स सिस्टम को आकर्षक बनाने के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन का तोहफा देकर टैक्स रिबेट की सीमा 2 लाख रुपए बढ़ा दी गई, तो ओल्ड रेजिम को ज्यों का त्यों छोड़ दिया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नए प्रावधानों के साथ नई कर व्यवस्था वाकई टैक्स पेयर्स को पैसे बचाने में मदद करेगी? क्या अब हर सैलरी टैक्स पेयर को खुद को पुरानी टैक्स व्यवस्था से किनारा कर लेना चाहिए? क्या नई टैक्स रेजिम डिफॉल्ट टैक्स व्यवस्था होगी? पुरानी टैक्स रेजिम किन के लिए बेहतर है? न्यू टैक्स रेजिम में कौन से डिडक्शन शामिल हुए हैं? ये चंद सवाल ऐसे हैं जिसने सैलरीड क्लास टैक्स पेयर्स की उलझन बढ़ा दी है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि किन के लिए पुरानी टैक्स व्यवस्था सही है, किसे नई टैक्स रेजिम में आने का फायदा मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।